नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में जो है आप देखने वाले, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि एन सीरीज से, जी हाँ दोस्तों, एन जो कि 4 लेटर से स्टार्ट होते हैं, तरह तरह के वर्ड जो कि देश दुनिया में बोले जाती है, उन वर्ड्स को साथ ही आप कैसे आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं, इस पे बात होगी। सबसे पहले कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या एफर्ट लग सकता है, किस जुगाड़ की जरूरत है, क्या आपको दिमाग में किन बातों को रखना होगा जिससे कि इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश को पढ़ने को लेकर समस्या है तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सारी समस्याओं पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है दोस्तों, आप अल्फ़ाबेट को समझना होगा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। हालांकि अल्फ़ाबेट आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए दोस्तों। A to Z, जी हाँ दोस्तों, ए से लेकर जेड तक ABCD तो आती होगी आपको ना, उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ये 26 लेटर होते हैं और इस 26 लेटर में से मात्र 5, जी हाँ 5 लेटर जो कि A, E, I, O और U है, को हटा दीजिए तो 21 लेटर बचते हैं जो कि कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये 21 लेटर कॉन्सोनेंट है। इसको क्या पढ़ते हैं आपको पता होगा कि इसको B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। इसमें नई बात क्या है, ऐसे तो पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों जब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं उसमें अगर ऐसे ही वर्ड मीनिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए एक वर्ड मैंने लिख दिया MOBILE, क्या लिखा मैंने, आप तो जानते ही होंगे ना, जानते होगा 100% जानते होगा, नहीं जानते तो सुन लीजिए। ये दोस्तों मैंने लिखा यहाँ पर, अब बताइए क्या लिखा, मोबाइल। तो मोबाइल लिखा, तो अब ऐसा तो नहीं है, मैं अगर जो ABCD है उसके अनुसार अगर पढ़ता तो ऐसे पढ़ता ना, MOBILE, ऐसे ही पढ़ता। मोबाइल तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है, लिखा जो है सिंगल उच्चारण इस तरह से भले ही कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर मैंने किया, आप भी करते हैं। लेकिन वर्ड मीनिंग के अंदर हर एक लेटर्स का अलग अलग उच्चारण होता है। खासकर जो है कॉन्सोनेंट के जब बारी आता है तो ये दायरा और भी बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, बी को बी नहीं कहते हैं, ब कहते हैं। सी को सी नहीं कहते हैं, क श बोलते हैं। डी को डी नहीं कहते हैं, ड द ज कहते हैं। एफ को एफ नहीं कहते हैं, फ कहते हैं। जी को जी नहीं कहते हैं, ग और ज कहते हैं। ज में कभी कभी इसी तरह आता है तो जी भी बोल देते हैं, तो एक अलग बात, लेकिन ज से ही जी बनता है। एच को एच नहीं कहते हैं, हा कहते हैं। उसके बाद जे को जे नहीं, ज कहते हैं। के को क नहीं, के। एल को ल एल नहीं, ल। एम को एम नहीं बल्कि माँ बोलते हैं, इनको एन नहीं बल्कि एन न और णा बोलते हैं। पी को पी नहीं, प बोलते हैं। क्यू को क्यू बोलते हैं, तो क्यू को क्यू बोलते हैं, वही मैं बताऊंगा। और किसको बोलते हैं, आर को आर नहीं, र और ड़ बोलते हैं। एस को एस नहीं, स ज बोलते हैं। जबकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर टी को सबसे ज्यादा उलझन जो है इसी में है, और इसी की वजह से लोग और भी कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। टी को टी नहीं, ट त च स बोलते हैं। ये च स जो है ना, बहुत ही उलझाने वाला है। इससे दोस्तों टी आई से शुरू होकर जो है श उच्चारण होता है, ठीक है। टी आई से शुरू होकर स उच्चारण होता है। और आप क्वेश्चन में एक्सेप्शन के रूप में च भी जानते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 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 नहीं पढ़ते, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में QUESTION, तब यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में च पढ़ देते हैं यहाँ पर। वैसे TU से च होता है, TU से च होता है। जैसे TURE चर है ना, TURE चर, जैसे फर्नीचर, नेचर, चर आता है। जब कैंडिडेचर या चुअल भी पढ़ते हैं, जैसे फैक्चुअल है ना, चुअल, तो ये भी पढ़ते हैं, चुअल, फैक्चुअल, एक्चुअल, ये सब, तो ये आया था। उसके बाद V को व भी बोलते हैं, W को भी व बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, X को X बोलते हैं, Y को य, Z को ज। तो X को भी X बोलते हैं, लेकिन EX से जब कभी वर्ड स्टार्ट होता है तब X को X ही नहीं बल्कि X भी बोलते हैं। तो ये हालांकि ये कॉन्सोनेंट नहीं एरिया है, लेकिन ई के साथ है, लेकिन ये पार्ट के रूप में आपको हमेशा आएंगे। Y को य, Z को ज। अब देखिए, C के बाद जब I आ जाए, C के बाद जब E आ जाए, तब C को स बोलते हैं, ये याद रखिएगा। क को CH को क बोलेंगे, CH को क, CK को क, Q को क, QUE को क,
अब इसे आप समझ लीजिए कि जैसे सी एच है, सी एच, सी के, क्यू है ना, क्यू यू, सॉरी क्यू लिखते हैं, क्यू, ये बड़ा वाला क्यू हो गया, फिर क्यू यू ई। अब इसे वो क्या क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर, कैरेक्टर में जो ये सी एच को का बोलते हैं, क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, कैरेक्टर। एक वर्ड बने थे, एक एक एग्जाम्पल काफी हो जाएगा। जैसे देखते हैं, लिखते हैं लक, तो क्या लिखते हैं, सीके को, सीके देखो इस सीके को सिर्फ पढ़ा का लक। या लिखते हैं मान लीजिए क्यू से तो क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, या क्यू यू इस तरह से भी आता है क्वेश्चन में, है ना, या क्वेस्ट में तब भी पढ़ते हैं। क्यू यू है, या ये देखिए क्वेश्चन में तो आप ये जानते हैं क्यू यू एस, है ना, टी आई ओ एन, क्वेश्चन। तो ये क्वेस्ट हो गया, यानी के से हो गया क्वेस्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन। तो टी आई को च पढ़ा जाता है, च भी पढ़ा जाता है, और ओ एन को अन भी पढ़ते हैं, जो कि च में आ घुस जाता है ना। ओ को आ बोलते हैं, ओ को आ, एन को ना। अब ये टी आई को जब स बोलते हैं, टी आई को श बोलते हैं, तो ये चूंकि आधा श है, आधा टी आई से आधा श होता है, तो ये अ इसमें आ जाता है, तो जाहिर सी बात है शन, स नहीं तो तब हो जाता च, स तो यहाँ है ही, तब टी आई को च बोलते हैं ना, च आधा च, स बोलने के आया था, मैं स ही बोल देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आप इसी तरह, जब मैं थोड़ा सा बात के लिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो लोग सोचिए और लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो पढ़ने में नहीं, या बताने में कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, एक ही बात बार बार बताना। और दोस्तों ये अगर आप समझ जाते हैं हमारी बातों को, तो आपको कभी भी इंग्लिश में जो भी आपको समस्या है पढ़ने को लेकर, वो नहीं होगा। ये अब जो है वॉवेल्स को देखकर और भी क्लियर हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है कि वॉवेल की संख्या कितना, 5। कौन कौन सा बोलिए, ए, ई बोलिए, आई बोलिए, ओ बोलिए और यू, ये 5 है। लेकिन इन पांचों का उच्चारण अलग अलग तरीका से होता है, और जब भी वर्ड मीनिंग में इन पांचों का उच्चारण होता है ना, तो हमेशा आप क्या करते हैं, जो जिनको नहीं पढ़ने आता, वो ABCD वाला जो अल्फ़ाबेट वाला जो उच्चारण जानते हैं, उसी उच्चारण को पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। उसी जैसे कि ए को ए ही पढ़ना चाहेंगे आप, आपको फेवरेट है ना, आपका फेवरेट है। ई को ई बोलने, जैसे मैंने अभी टी आई को शाह बोल दिया हमेशा की तरह, वैसे ही आप करते हैं। आई को आई ही पढ़ना चाहते होंगे। ओ का उच्चारण दोस्तों आप ओ की तरह करना चाहते होंगे। यू का उच्चारण यू की तरह करना चाहते होंगे, यू है जो, और डबल ओ का उच्चारण ओ की तरह करना चाहते हैं, जो कि है। जैसे ए का उच्चारण ए करना चाहेंगे तो यहाँ पर ए आ जाता है। ई का उच्चारण ई के रूप में करना चाहते हैं तो यहाँ पर ई आ जाता है। आई का उच्चारण आई की तरह करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आई उच्चारण है। ओ का उच्चारण ओ की तरह करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक ओ है। यू का उच्चारण यू की तरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ये वाला हो जाता है। कभी कभी लोग इसमें भी फंस जाते हैं। ऊ का उच्चारण उस तरह से करना है तो यहाँ भी ऊ है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसी में फंस के रह जाते हैं। जो सर्कल मैंने किया इसमें ही फंस जाते हैं, और बाकी जो उच्चारण है जैसे कि अ आ ए, ई में अ आ ए, आई में अ आ ई, ओ में अ आ ऊ में यू में अ आ उ, डबल ओ में अ आ ओ, ये करना भूल ही जाते हैं। कुछ लोग कर भी लेते हैं लेकिन बहुत गहराई तक कुछ समझ के नहीं कर पाते। तो इसको याद रखना होगा, याद करेंगे तो भी आप सीखेंगे। इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, और अगर आप समझ रहे हैं, समझ जाते हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ने से उसको रोकेगा ही नहीं। साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक भी कभी कभी नहीं होगा। उसके लिए मैंने 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को रखा है। तो देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी समझ लीजिए। जैसे टी एन को सन, ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद कर लीजिए, हमेशा आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे टी एन को सन बोलते हैं तो सन है तो नेशन। ई एन को एन बोलते हैं तो ये देखिए एन, तो एस लगा तो सेन, एन के पहले एम लगा तो मेन, एन के पहले टी लगा तो टेन हो जाता है। टी एल को सी एल बोलते हैं तो सी एल है ना, ई एन के पहले एस लगा सेन तो इसेंशियल, सी एन को कन बोलते हैं तो कंज्यूमर, ई आर को आर बोलते हैं तो मर, कंज्यूमर। उसके बाद टी यू एन को चर बोलते हैं तो नेचर, सी एन को बोलते हैं कम तो कंप्यूटर।
उसके बाद टी यूएल को चुअल बोलते हैं तो चुअल है ना, फैक्चुअल। ईयर को अर बोलते हैं तो अर, ये देखिए पावर है ना। उसके बाद पी आर को प्रो बोलते हैं, देखिए प्रो हो गया प्रो। यहाँ देखिए इसको क्या बोलते हैं, सन, एस एन को सियोन। लोग अब अलग अलग तरह से पढ़ देते हैं तो गलत है। टी एन टी को टेंट पढ़ता है, जैसे देखिए इम एक पार्ट है, इम पो, देखिए ये टेंट पढ़ा गया इंपॉर्टेंट। अब इसे एस एन को क्या पढ़ेंगे, एस एन को सन भी पढ़ेंगे जन भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एस आई ओ एन है और यहाँ है, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ पर सन पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर सन पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है जन पढ़ेंगे। तब इस तरह से प्रोविजन। यहाँ पर इन ईयर के साथ देखिए टर, एंटर, मिशन, अल, तो देखिए सन है, इसके अल है, नेशनल। उसके बाद लॉजी, तो देखिए इकोलॉजी, ईएल, तो देखिए यहाँ पर डी लगा तो डीएल है ना। नेक्स्ट है टिव, तो यहाँ पर है टिव। एक और आता है इब को याद रखिएगा, या आप सिब को याद रखिएगा, दोनों तरफ से कोई एक रखिएगा। तो ऐसे भी आता है कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, यहाँ देखिए सिव है, यहाँ पर सिव है, तो ये सिव को याद रखिए। देखिए कम भी एक पार्ट है, प्री भी एक पार्ट है, हैंड भी एक पार्ट है, सारा पार्ट से बना है कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। तो आपको 64 पार्ट्स वर्ड को याद करने से आपको बहुत ही फायदा होगा। गांव के मतलब ठेठ गांव में भी, जहाँ एक बच्चा पढ़ा भी नहीं हो, अगर वहाँ भी जो कभी पढ़े नहीं हो, भले बुजुर्ग हो, अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो पढ़ना सीखेंगे, 100% गारंटी इस बात की। तो गांव, दोस्तों गांव के लोग अगर पढ़ते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है, सीखते हैं। और बताइए आप में से कौन कौन जो लोग हैं वो विलेज से मतलब बिलोंग करते हैं, कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोग समझे कि लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो दोस्तों सिटीज़ में देखिए आई इसको ईज बोलते हैं, तो ईज है सिटीज़। एन सीक्वेंस बोलते हैं तो एंस, तो टी के लगा तो टेंस हो गया, टेंस। तो इम्पोर्टेंस, उसके बाद टी आई को सी ए बोलते हैं, तो ई नी सी ए, देखिए सी ए और टी को टेड, इनिशिएटेड। ई एन सीक्वेंस बोलते हैं तो कि प्रे, और ये देखिए जेंस, प्रेजेंस। नेक्स्ट है टी डी को टेड बोलते हैं तो कलेक्टेड, कलेक्टेड। ये एन को एन बोलते हैं तो एम लगा मेन, आर लगा तो रेन हो गया। नेक्स्ट जो है एज, ये एज है जो हमेशा याद रखिए, एज हमेशा आएगा। लिंकेज, क्या के साथ लग गया तो केज हो गया, ये टू केज बोलते हैं तो वेस्ट, रेस्ट। नेक्स्ट देखिए ओ डब्ल्यू को, ओ डब्ल्यू यहाँ भी है, तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे तब हो गया लो, यहाँ पर आओ पढ़ेंगे तो हो जाएगा नाउ। एस यू आर को श्योर बोलते हैं तो एश्योर, ठीक है, एश्योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए वाई को ए बोलते हैं, ए, एस लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। टी आर आई को ट्री बोलते हैं, तो कन तो एक पार्ट है, कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट देखिए ए टी को एट पढ़ते हैं, एट या एट पढ़ेंगे, एट। एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा डैट। इको, तो देखिए इको है लॉजी, तो इको भी एक पार्ट है, लॉजी आप लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। ए टी के बाद ई लग जाता है, जैसे यहाँ नहीं था तो यहाँ लग गया ई, तब उसको एट पढ़ेंगे, एट नहीं, तो मेट, रेट, केट, इसी का कैट का केट, रैट का रेट, मैट का मेट हो गया ना। ई आर एन को अंड बोलते हैं, तो कि सी कर्ण होता है और अंड सी के साथ लगा तो सन हो गया। अगर टी रहता टी ई आर एन टर्न, तब टर्न बोलते हैं। अलग अलग वर्ड में अलग अलग उच्चारण। पी आर आई को प्री भी पढ़ते हैं, प्रे भी पढ़ते हैं, तो प्री पढ़ते हैं तो प्रीफिक्स हो जाएगा, अगर प्रे पढ़ेंगे ई एन टी के साथ तो एंड। हालांकि अगले स्लाइड में आपको ये ई एन टी दिख जाएगा, तो प्रेजेंट। तो उक है, जैसे टू लुक। नेक्स्ट देखिए ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, तो कन एक पार्ट है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू। एल वाई को ली, तो यहाँ पर देखिए ओनली। नेक्स्ट है कल, तो कल्चर, कल्चर सी को बोलते हैं कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो है आई जी एस टी को बोलते हैं फाइट, राइट, नाइट। आई एन जी को इंग बोलते हैं तो गोइंग, कमिंग। नेक्स्ट जो है तो ए सी को एक बोलते हैं तो एक्सेस। सी ई को सब बोलते हैं तो पुलिस। नेक्स्ट देखिए एल ई डबल एस को लेस बोलते हैं तो माइंडलेस, है ना। एल एम को माँ बोलते हैं तो काम, काम। नेक्स्ट देखिए एल को का बोलते हैं वॉक, डी जी को जा बोलते हैं तो लॉज। नेक्स्ट है ओ एन जी को बोलते हैं ऑन्ग, तो एस लगा सॉन्ग, एम लगा मॉन्ग। ए जी एन को ना बोलते हैं तब ना बोलते हैं तो एस आई साई, और जी एन को बोलते हैं ना, शाइन। नेक्स्ट देखिए ई एन टी से एंट होता है, तो टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ओ एन से ऑन, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ई एम को इम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड, ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ड्रोन, प्रोन।
टोल। नेक्स्ट ए वैल्यू को एबल बोलते हैं तो कंफर्टेबल। ई ए को ई बोलते हैं तो लिक हो गया, टी हो गया। नेक्स्ट डी एच को डिस बोलते हैं तो डिस कंफर्ट। जन तो देखिए रीजन, इसको जन बोलेंगे, जन आ गया। क्योर, क्योर तो प्रो बोलेंगे, क्योर बोलेंगे। अब मेंट तो यहाँ आपने देखा है ENT वाला। ईवल देखिए तो सेन हो गया, और ईवल एस के साथ लगा तो सब इसको सब बोलेंगे सीवल, सेंसिबल है ना। इसके बाद इम है तो इम्बैलेंस, एंस जो लगा। EX को एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं तो एक्सचेंज या एग्जाम, दोनों ही उच्चारण हुए, एक्स दोनों हो गए उच्चारण। तो दोस्तों इस तरह से 64 पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज का हिस्सा, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि वर्ड का हिस्सा। ये वर्ड का हिस्सा दो तरह के होते हैं, एक तो प्रीफिक्स के रूप में आता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और दूसरा जो है दोस्तों सफिक्स के रूप में आता है, सफिक्स। देखिए यहाँ लिखते हैं सफिक्स, सफिक्स तो सफिक्स। तो ये देखिए यहाँ पर एक बताने का ये प्रयास है, प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, जो कि शब्द के पहले लगता है, और सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगता है। तो ऐसे ही EX क्या है यहाँ पर प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स पार्ट। ईवल क्या है? सफिक्स पार्ट। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए इसे याद कर लीजिए दोस्तों, 100% आपको सफलता मिलेगी। अब चलिए कोई और दो चार वर्ड देख लेते हैं, जैसे वो इंडिकॉन्ट बोलते हैं, फाउंड, साउंड, यूनि से तो यूनिसाइकिल, यूनाइट, या एक और देख लीजिए इक, तो बेसिक ओ आर लगाते हैं तो इसे और लग गया, टीका लगा तो मोटर है ना, मोटर। तो चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो OmniScient इंग्लिश यूट्यूब पर, गूगल पर टाइप कर सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। वीडियो देखते हैं तो आपको रीडिंग, जी हाँ, पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, इंग्लिश धारा पा पढ़ेंगे। लिखने से शुद्ध शुद्ध इंग्लिश मीडियम के बच्चों से आप ज़्यादा करेक्टली लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आप जब देखेंगे खुद ब खुद डिसाइड करेंगे, जो कि अभी क्लास चल रहा था 2 दिन पहले के क्लास में, आप जाकर शामिल हो सकते हैं। 7 दिन का क्लास हो चुका है, इसके पहले के वाले 2 दिन की क्लास में। अब देखिए स्पोकन धीरे धीरे बोलना सीखेंगे तो उसको भी हम करेक्टली बोलेंगे, सब कुछ सीखेंगे। धीरे धीरे तो ग्रामर की बुक नहीं लेना, कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए, सब कुछ सीख लेंगे। हाँ, आसानी से पढ़ना लिखना आप सीख रहे हैं, और बताइए ये कमेंट करें कैसा आपको लग रहा है। चलिए अब दोस्तों ये जो है वर्ड्स पे बात करते हैं, जिसके इंतजार है, जैसे आपने थंबनेल में देखा, क्या पढ़ते हैं इसको? नाक, नाक, नाक नहीं नाक, र जो है छिप गया, नान। तो 4 लेटर वाला वर्ड है ना, 4 लेटर। नीम, नीम के बाद देखिए नील, नील के बाद दोस्तों ये है नेव, नेवे, नेवे के बाद नाड़, नाड़, नाड़ के बाद निप, निप के बाद देखिए ये दोस्तों नाओश, नाओश के बाद है नड, नड के बाद ये रहा नोइल, नोइल। एक बार हमारे साथ तो सभी लोग उच्चारण करें, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो फिर सोचिए नहीं, उच्चारण करिए। नाइड, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बाद में इसका बेनिफिट्स आपको बहुत ही मिलने वाला है। कई तरह तरह के वर्ड है। तो निडी कैसे कैसे पढ़ते हैं, आज नहीं इंग्लिश पढ़ने आएगा तो कितना मतलब फजीयत होती है, कितने एम्बैरेसमेंट होता है, कितना काम नहीं हो पाता, ये आपसे भला कोई जानता होगा, है ना। तो नैप्स, नैप्स के बाद देखिए ये है नाला। नेक्स्ट नैक्स, नैक्स के बाद देखिए ये नेजी, नाजी है, नाजी। नेज, नेज के बाद नॉक्स, नॉक्स के बाद नेज कैसे ए वाई को ए बोलते ने, एस लगे इसको जा, नेज। नॉक, नॉक के बाद नोएल, नोएल के बाद देखिए नॉट्स, नॉट्स के बाद नॉप्स। फिर देखिए ये है नॉडी, नॉडी के बाद नोना। नेक्स्ट देखिए यहाँ नॉम्स, नॉम्स के बाद नील्स। फिर देखिए निप्स, निप्स है ना, नेवर। 5 लेटर वाला वर्ड सब स्टार्ट हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 5 लेटर वाला वर्ड से स्टार्ट हो गया। नेवर, ईयर है ना, वी लगा हुआ, नेवर। नीड्स, नॉर्थ, नॉर्थ। नाइट, IGST को बोलते हैं पार्ट आ गया, नाइट तो नॉर्थ हो गया, नाइट हो गया। नोटेड, टेड हो गया, देखिए टेड भी पार्ट है। न्यूली, LY हो गया, EW हो गया, 5 में देखिए 2 पार्ट्स आ गया। नोवेल है ना, नॉइज, नॉइज, और है नर्स, नर्स है ना, नर्स। तो ये देखिए वर्ड्स आपको इस तरह से मिल जा रहे हैं। नेवी, फिर देखिए नेट्स, नेट्स के बाद है नेट, नेट के बाद न्यूक, न्यूक के बाद देखिए नियम, न्यूम, न्यूम, नीयुम,
न्यू, न्यू के बाद नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए न्यूक, न्यूम, नेक्स है ना, नेफ, नेफ, नेप्स, नेप्स के बाद है नीमा, ना, ओई, फिर नैन्स, नैन्स के बाद है नैन्स, नैन्स के बाद है नैप्स, नैप्स। तो ये एक स्लाइड है, दूसरे स्लाइड में चलिए बात करते हैं। और ये देखिए, हालांकि ई यहाँ रहना चाहिए था लेकिन ई नहीं है, तब भी इसका उच्चारण 9th करेंगे, है ना। नोबल, नोबल, नोबल के बाद नेबल, एक का उच्चारण एक रूप में, एक और दूसरा एक उच्चारण आ के रूप में, नेबल, है ना, नेबल। नैन्सी, नैन्सी नहीं, नैन्सी, नैन्सी, कुछ नैन बोलते हैं, तो ए बोलिए, ए, नैन्सी। निश, निश, सी एच को चा भी बोलते हैं, शाह भी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा, सी एच को शाह भी बोलते हैं, तो ई अ के रूप में उच्चारण हुआ। नर्व, नर्व के बाद देखिए नेकेड, नेकेड, नेकेड लोग बोलते हैं, नेकेड, 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 नेकेड। नेस्टी, नेस्टी के बाद नेस्टी, नेव, नाइव, नाइव के बाद है नॉइजी, नॉइजी के बाद ये हटा देंगे बिंदी, नाइलॉन, और ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो लास्ट वर्ड है नायरा, NAIRA, नायरा, नायरा। नेक्स्ट उच्चारण कीजिए हमारे साथ, NOTCH को क्या बोलते हैं, तो आप पढ़ेंगे नोच, नहीं दोस्तों नोच नहीं, नाच पढ़ेंगे, क्योंकि ओ को आ पढ़ा गया है इसलिए नाच। अब भाई ये जरूरी नहीं कि भाई अब नोच ऐसा वर्ड नहीं, तो देश दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स है जो कोई बोले पढ़े जा रहे हैं। अब इंग्लिश वर्ड्स को इससे, अब ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जो कि इंग्लिश में किए गए हैं, इसीलिए तो थोड़ा सा आपको मिल रहा है। आपको इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज को आप एक साथ पढ़ पा रहे हैं, तो पढ़ना सीखना होगा, इसीलिए टेढ़ा टेढ़ा मैं ले रहा हूँ। अब सिंपल सिंपल तो सभी सीखेंगे, सिंपल सिंपल आगे भी आप स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये दो स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीडी, नीड होता है तो नीडी भी तो बोलते हैं। नजल, नेजल, नेजल वर्ड आ गया ना, नेजल। नैनी, नैनी के बाद नीस, नीस जानते हैं, नीस भतीजी को बोलते हैं ना। नटी, नटी, नट से नटी। नेक्सस, नेक्सस, नेक्सस। नेटल, नेटल के बाद है नस, नस, डी जी को ज बोलते हैं, डी जी को ज बोलते हैं, लग गया तब भी ज ही बोलेंगे, क्योंकि ई का उच्चारण आ के रूप में जा रहा है। निफ्टी जानते हैं हमारा शेयर बाजार का निफ्टी। नेली, नेली के बाद है नेदियर, नेदियर के बाद देखिए है नेवल, नेवल के बाद है नो मैड, नो मैड। निंजा जानते हैं, निंजा। नूस, ठीक है, नूस, लोग नूस भी पढ़ते हैं, दोनों तरह पढ़ेंगे। नापी, नापी। निथ, निथ। नीम्फ, निम्फ। नाचो, नाचो। नोडल, फिर नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो कैसे जानते हैं, नाइट्रो। नवी। नेक्स्ट देखिए नैटी, नैटी। नार्को, नार्को टेस्ट सुना होगा ना। नोबी, नोबी के बाद नोजी, 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 सॉरी नोजी, नोजी नहीं, नोजी। नवाब। नेक्स्ट है निप्पी, निप्पी के बाद नैच, टी से इसको क्या बोलेंगे, फिर देखिए नॉडी, नॉडी। नेगस, नेगस के बाद निनी, और ये तो ने। इसके बाद एक और है न्यूजी, न्यूज में एस वाई लग गया तो इसको जा बोलेंगे तो जी, न्यूजी। अब देखिए फिर से आप आइए इंग्लिश के वैसे टेक्स्ट पे जो कि आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। होता है क्या, कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत हद तक, मतलब जो टेक्स्ट मैं दूंगा हो सकता है पैराग्राफ का वो 80% पढ़ते हैं, कुछ 70%, कुछ लोग 100%, तो 100% वाले लोग होंगे, हाँ होंगे, कुछ लोग 50% पढ़ पाते होंगे, कुछ लोग एक दो वर्ड्स में अटकते हैं। तो सबको लेकर चलना है, शुरू से अंत तक कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो तेजी से पढ़ेंगे, अदरवाइज आप रोज वाले वीडियो देखते हैं तो भी पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कि बच्चे लोग 2 साल तक कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद वो बोलना चालू करते। 2 साल तो बेचारा बच्चा ही बच्चा हमारे गर्भ से जोड़ जाता 9 महीने बाद, 2 साल 9 महीने कम से कम धीरे धीरे मतलब बोलता है। 1 साल के बाद तो बोलना ही चालू करता है मम्मा पापा, फिर 2 साल में भी क्लियर नहीं हो पाता है, 3 साल में भी क्लियर नहीं हो पाता, तो जाहिर सी बात दिक्कत तो बहुत सारी होते रहते। तो फिर आपको मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप बड़े हैं तो फिर आपके दिमाग बहुत जल्दी हर कुछ जो है सीख सकता है। तो चलिए सीखिए हमारे साथ, पढ़िए। इट, आइट पढ़ना चाहिए था ना, आई यहाँ लिखा आई और टी, आइट क्यों नहीं पढ़ते, इट क्यों पढ़ते हैं?
सोचिए इस बात को, इट क्यों पढ़े, क्योंकि आई को ई भी पढ़ते हैं, यहाँ पर आइस पढ़ना चाहिए था, आइस, लेकिन बोलते इज, क्योंकि आई को ई बोलते हैं, इसको स भी, इसको ज भी बोलते हैं, इज, लोग इस पढ़ते, इस, अरे भाई इस नहीं, इज। अब देखिए ने से स अरी उसको बोलते हैं, इस लगे सरी, नेसेसरी टू कीप इन माइंड, एट हो गया पार्ट है ना, दैट, इसको यहाँ बोलते हैं दिज, ई आर एम लग गया, आज जैसे ई आर एन था उसी तरह ई आर एम में ई आए, आप समझिए, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर, एम्स, टर्म्स आर यूज्ड एज एन एड टू द डिस्कशन। देखिए एस आई एन को सन पढ़ते हैं, ये भी पार्ट है, याद रखिए सर्किल वाला को जो बार बार रिपीट होते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में लिखा समझा जाना चाहिए, आप समझिए। डिस्कशन एंड नॉट समथिंग, इन को याद रखिएगा पार्ट के रूप में, थिंग, समथिंग टू बी मेमोराइज्ड, ईडी को याद रखिएगा, सोर्स, सी को याद रखिएगा, फॉर इंफॉर्मेशन, सन है ना, सन, दी नहीं पढ़ेंगे, द डेटा फॉर, इसको पढ़ेंगे डाटा, लोग पढ़ते हैं डेटा पढ़ना है, डेटा दिस चैप्टर, ई आर आर टी लगा टर, चैप्टर इज टेकन, ई एन को एन बोलते हैं, सी के लगा तो कैन, इनको अन बोलते हैं, के लगा कन, टेकन फ्रॉम रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट फॉर द नेशन के साथ जो है अल जुड़ गया, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यूनाइटेड, टी डिकोटेड बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब देखिए ह्यूमन नहीं पढ़ेंगे, मन, ह्यूमन, एम एन मैन होता है, लेकिन यहाँ मन पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, these reports are being, आई जो कहीं बोल रहे ing, published every year, it may be interesting to look up these reports if they are available बोलते हैं तो available in your school library, if not you may log on to the वेबसाइट्स, ठीक है, ए वाई को याद है कि ये भी पार्ट ही है ना, ए लगा तो मे हो गया, लॉग ऑन टू द वेबसाइट्स ऑफ दिस। इसी तरह से दोस्तों आप पढ़िए, अगर नहीं समझ रहे फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस में जाइए, इस टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप पढ़ते हैं तभी आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला है, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आप हमारे वेबसाइट को भी, एक्चुअली हमारा जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आप बस एक लाइक कीजिए हमारे मेहनत को सम्मान देते हुए, और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने का नाम OmniScient है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक वॉचिंग।